ओके डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है और इसमें हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स के इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्टैटिक्स मीन्स के स्टैटिक एट रेस्ट। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो रेस्ट की हालत में जब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उनके दरमियान कोई फ़ोर्स है उसको हम स्टडी करते हैं और उनकी बाकी जो और तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम स्टडी करते हैं एट द रेस्ट। तो ये जो स्टडी होती है, इस स्टडी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट और स्टैटिक। कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रेस्ट पे हैं, स्टैटिक्स पे हैं, ठीक है, रेस्ट में हैं, पड़े हुए हैं, वैसे ही मूव नहीं कर रहे। तो रेस्ट की हालत में उनको स्टडी करना कि इनकी नेचर क्या है और इनके दरमियान किस किस्म की फ़ोर्स पाई जाती है, ये कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स। के इलेक्ट्रिक फ़ोर्स क्या होती है। तो दो स्टैटिक चार्जेस के दरमियान जो फ़ोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। दो चार्जेस हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और वो ऑपोजिट भी हो सकते हैं। मींस के सेम नेचर के हो सकते हैं, दोनों का चार्ज सेम भी हो सकता है और दोनों ऑपोजिट चार्ज के भी हो सकते हैं। तो वो दो चार्ज जो रेस्ट पे हैं, उन दोनों के दरमियान जो फ़ोर्स एक्ट कर रही है उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द इलेक्ट्रिक फ़ोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम आते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है इसकी नेचर क्या होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स जो होती है ये दो तरह की होती है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है ये कब अट्रैक्टिव होती है और कब रिपल्सिव होती है। तो हमेशा याद रखें, अगर दो चार्जेस हैं और वो सेम नेचर के हैं, मींस के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो उनके दरमियान जो फ़ोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फ़ोर्स होगी उन दोनों के दरमियान, वो होगी रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। और अगर दोनों चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, मींस के एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो अब इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी और उसको हम नाम देंगे अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। और एक और बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होती है इसको हम कूलम फ़ोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स इज़ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। चार्जेस की नेचर पे डिपेंड करता है, वो किस टाइप के हैं, किस नेचर के हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। इफ़ चार्जेस आर सेम, सेम मीन्स के दोनों का चार्ज जो है वो सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, देन फोर्स इज़ रिपल्सिव। एंड इफ़ चार्जेस आर नॉट सेम देन द फोर्स इज़ अट्रैक्टिव। बात वही है कि अगर चार्जेस दोनों सेम हैं, दोनों की पोलैरिटी सेम है, दोनों एक ही नेचर के हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो उनके दरमियान जो फ़ोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फ़ोर्स होगी उनके दरमियान वो रिपल्सिव होगी। और अगर दोनों सेम नहीं है, मींस के दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो उनके दरमियान जो फ़ोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होगी, वो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होगी। इसको मैंने फ़िगर के ज़रिए से भी ड्रा किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, तो ये सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो अब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है वो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है। कि ये देख सकते हैं आप कि ये जो फ़ोर्स F12 मैंने उसको नाम दिया है, ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और F21 की डायरेक्शन उस तरफ है। अब ये देख सकते हैं कि ये जो F12 फोर्स है, ये वो फोर्स है कि जो चार्ज, ये वाला चार्ज इस चार्ज पे लगा रहा है, और ये जो F21 है ये वो फोर्स है कि जो Q1 Q2 पे लगा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ठीक है, एक की डायरेक्शन उधर है, एक की डायरेक्शन इधर है।
तो ये आपस में रिपल्सिव दोनों फोर्सेस हैं, ठीक। इनके दरमियान ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके दरमियान ये जो फोर्सेस हैं ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस। और जो सेकंड वाला केस है कि जब दोनों चार्जेस सेम नहीं है, ऑपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो अब इनके दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये F21 और F12 एक्ट कर रही है ये चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ, और ये जो 1 2 है ये चार्ज एक्ट कर रही है फ्रॉम चार्ज 2 Q2 टू Q1। इनको हम स्टडी भी करेंगे कि कूलम्स लॉ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पे हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे कि कैसे ये फोर्सेस एक दूसरे पे एक्ट करती हैं। समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको समझ आ जाए कि अगर दो एक जैसे चार्जेस हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होगी वो रिपल्सिव होगी, और अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी।